मेरे आका हैं, साथ में 1400 सहाबाए किराम का मजमा है। 1400 सहाबाए किराम के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से मक्का की तरफ उम्रे के इरादे से निकलते हैं। रास्ते में एक मकाम आता है जिसको हुदैबिया कहा जाता है, मकाम हुदैबिया कहा जाता है। वहां पर मक्के के कुरैश के सरदारों ने मुसलमानों को रोक लिया और कहा कि हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे, हम आपको मक्के में एंट्री आपकी नहीं होने देंगे, हम आपको मक्के में दाखिल नहीं होने देंगे। मेरे आका ने फरमाया, ए रुअसाए कुरैश, ए मक्का के कुरैश के सरदारों, हम तो एहराम पहने हुए हैं, हम जंग के इरादे से नहीं आए हैं, हम लड़ाई के इरादे से नहीं आए हैं, हम तुमसे मुखासमा करने के लिए नहीं आए हैं, हमें क्यों रोका जा रहा है, हमें जो है उम्रा करने की इजाजत दी जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन कुफ्फारे मक्का ने कहा था, ए मोहम्मद, तुमने नया दीन कायम कर दिया, तुम नया दीन लेकर के आए हो, तुमने हमारे दीन का इनकार कर दिया, हमारे दीन को नहीं मान रहे हो, तुमने नया दीन लोगों के सामने पेश कर दिया, इसलिए तुम हमारे माबूदाने बातिल का इनकार कर रहे हो, उनकी तरदीद कर रहे हो, इसलिए तुम्हें उम्रा नहीं करने दिया जाएगा। क्या बात है, तुम्हें उम्रा नहीं करने दिया जाएगा। सरकार ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, उस्मान जाओ तुम मक्के वालों से बात करके आओ, हम जंग के इरादे से नहीं आए हैं, हम लड़ाई के इरादे से नहीं आए हैं, लड़ाई करने के लिए नहीं आए हैं। सरकार के दामाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के वालों से बात करने के लिए जाते हैं, उम्रा कर लेने दिया जाए। लेकिन मक्के के लोग कहते हैं, ए उस्मान, अगर तुम्हें उम्रा करना है तो कर लो, हम पैगम्बर इस्लाम तुम्हारे आका जिन्हें तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हो, हम उनको उम्रा नहीं करने देंगे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्के के लोगों ने मक्के में रोक लिया। इधर हुदैबिया के मैदान में ये खबर फैल गई कि माअज़ल्लाह हजरत उस्मान गनी को मक्के में शहीद कर दिया गया। ये खबर फैली मक्के में हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया। सरकार ने 1400 सहाबाए किराम को इकट्ठा किया एक दरख्त के नीचे। अल्लाह के नबी ने 1400 सहाबाए किराम के अपने हाथ पर बैअत ली। कुरान करीम ने उसका नक्शा यूं बयान फरमाया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबाइऊनका तहत अश-शजरति फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ला अस-सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। अल्लाह उन 1400 सहाबाए किराम से राजी हो गया जो दरख्त के नीचे अल्लाह के नबी से बैअत ले रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, दरख्त के नीचे वो बैअत ले रहे हैं, तो परवरदिगार आलम ने फरमाया, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा क्यों हुआ? जब मुसलमानों को कुफारे मक्का ने उम्रा करने से रोक दिया गया तो सरकार ने फरमाया कि सुलह कर ली जाए। एक सुलहनामा लिखा गया। सुलहनामा लिखने के लिए हजरत अली को बुलाया। सरकार ने फरमाया, अली तुम सुलह लिखो, मक्के के कुरैश के सरदारों के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान सुलह हो रही है। जब हजरत अली ने सुलहनामा लिखना शुरू किया तो सबसे पहले आपने लिखा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली ने लिखना शुरू किया और जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी लिखी तो कुफारे मक्का ने कहा, अली ये क्या लिख रहे हो? क्या बात, हम रहमान को नहीं जानते। रहमान कौन है? जो हमारा और आपका पुराना मामूल है वैसे ही लिखिए, बिस्मिकल्लाहुम्मा लिखिए। हजरत अली फरमाते हैं, मैं नहीं लिखूंगा। सरकार ने फरमाया, नहीं अली, जो ये कह रहे हैं वैसा ही कर लो। हजरत अली ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रहमान और रहीम को काट दिया, बिस्मिकल्लाहुम्मा लिख दिया। और जब आपने आगे की लाइन लिखी तो ये लिखा कि ये सुलहनामा मक्के के कुरैश के सरदारों और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरमियान हो रहा है। लिहाजा जब कुफारे मक्का ने ये देखा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख दिया तो कहने लगे, अली अगर हम मोहम्मद को रसूल मानते तो ये झगड़ा ही क्यों था होता, ये खुराफात ही क्यों उठाई जाती, ये जो है यहाँ तक नौबत ही क्यों पहुँच जाती। हम मोहम्मद को रसूल नहीं मानते। तुम ये लिखो, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो कि ये सुलह मक्के के सरदारों के दरमियान हो रही है और ये मुसलमानों के दरमियान और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के दरमियान हो रही है। हजरत अली को गुस्सा आ गया और आपने गुस्से में कलम रख दिया। सरकार ने फरमाया, नहीं अली, तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मिटा दो, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लिख दो। नबी ने
ने फरमाया, नबी ने कहा, नबी ने जब ये कहा अली ऐसा ईसा लिख दो, तो हजरत अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये मुझसे नहीं हो सकता। नबी ने फरमाया ए अली अगर तुम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं लिख सकते तो लाओ मुझे बता दो, मैं लिख देता हूँ। सरकार ने अपने हाथों से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लिख दिया। अजीज़ान मिल्लत, परवरदिगार आलम ने कुरान करीम के अंदर आयत करीमा नाजिल फरमा दी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए मक्के के काफिरों, ए कुरैश के सरदारों, तुमने इस डॉक्यूमेंट में से, इस कागज में से तुमने मेरे मोहम्मद को रसूलुल्लाह कहने से इनकार कर दिया। तुम मेरे मोहम्मद को रसूल नहीं मानते, लेकिन सुन लो मैं कुरान करीम के अंदर आयत करीमा नाजिल कर रहा हूँ। क़यामत तक जब तक मुसलमान कुरान पढ़ता रहेगा, ये इकरार करता रहेगा मेरा मोहम्मद अल्लाह का रसूल था, मेरा मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, मेरा मोहम्मद अल्लाह का रसूल रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत मुसलमान अडंगा हजरत अल्लामा मौलाना सज्जाद अहमद साई किबला नारे हैदरी। फरमाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू, और जो मेरे नबी के साथ हैं, जो मेरे नबी के साथी हैं, जो मेरे नबी के कंपेनियन हैं, जो मेरे नबी के सहाबा हैं। कुरान कहता है जो मेरे नबी के साथ हैं, खुशी में भी साथ हैं, गमी में भी साथ हैं, सुख में भी साथ हैं, दुख में भी साथ हैं, अमीरी में भी साथ हैं, गरीबी में भी साथ हैं, हर पल मेरे नबी के साथ है। खंदक खोदी जा रही है, सर्दी का मौसम है, 3 दिन के भूखे प्यासे मुसलमान हैं। गज़वाए खंदक के मौके पर खंदक खोदी जा रही है, खाने का सामान नहीं है, पीने का सामान नहीं है, 3 दिन के भूखे प्यासे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा खंदक खोद रहे हैं। ऐसे आलम में भी उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत देखो, उनके दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत देखो। 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, लेकिन फिर भी प्यारे आका के साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हिजरत का मौका याद करो, सरकार हिजरत के लिए तशरीफ ले आ रहे हैं। उससे पहले हजरत अली से फरमाते हैं ए अली आज रात तुम्हें मेरे बिस्तर पर सोना है। हजरत अली जानते हैं दुश्मनों का नरगा होगा, जान का भी खतरा है, बिस्तर नबूवत पर सोना कोई आसान नहीं है। लेकिन हजरत अली ने खंदाओ फरहा शादमाओ शादमानी के साथ, मसरत शादमानी के साथ अपने नबी के इस पैगाम को कबूल कर लिया। हजरत अली ने जान की परवाह ना की, हजरत अली ने दुश्मनों की परवाह ना की। हजरत अली ने बेखौफो खतर कह दिया या रसूल अल्लाह अगर आपका हुक्म है तो अली आपके बिस्तर पर सोने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों, कुरान कहता है वल्लज़ीना मअहू, और जो मेरे नबी के साथ हैं, जो आपके कंपेनियन हैं। आगे कुरान कहता है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो मुशरिकों पर सख्त है। मुशरिकों पर सख्त कैसे है? ग़ज़वाए बदर है, जंगे बदर का मौका है। 313 मुसलमान 1000 की तादाद में कुफ्फार कुरैश के सरदार हैं। 313 मुसलमान हैं, न ज्यादा तलवारें हैं, न घोड़े हैं, 2 ज़िरे 6 ज़िरे 70 ऊंट, इतना सामान है। 2 तलवारें हैं, उधर सैकड़ों घोड़े हैं, सैकड़ों ऊंट हैं, बेशुमार हथियार हैं। लेकिन एक तरफ 313 हैं, उन्हें भरोसा था अपनी ताकत पर, और जिस तरफ 313 थे उन्हें भरोसा था नबी की मोहब्बत पर। जिस तरफ 1000 थे उन्हें भरोसा था अपने हथियार पर, और 313 को भरोसा था अपने परवरदिगार पर। बेशक सुभान अल्लाह। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ग़ज़वाए बद्र है, जंगे बद्र चल रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, नाम है हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, जंगे बद्र में लड़ रहे हैं। दुश्मन इस्लाम की तरफ से आपका बाप लड़ रहा है, आप इस्लाम की तरफ से लड़ रहे हैं। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह कभी मैदान में आगे जाते हैं, कभी दाएं हटते हैं, कभी पीछे हटते हैं, कभी आगे जाते हैं, लेकिन इंसान आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा
रहा है, आपको पीछे भी नहीं हटने दे रहा है, आपको दाएं भी नहीं जाने दे रहा है, आपको बाएं भी जाने नहीं दे रहा है। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को गुस्सा आया और अपनी तलवार को नियाम से बाहर कर दिया और उस इंसान की गर्दन पर एक तलवार मारी। उसका सर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह के कदमों में पड़ा था। बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज मेरे हाथ से वो काम हो गया जिसकी मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। या रसूल अल्लाह, आज मेरे हाथ से मेरे सगे बाप का कत्ल हो गया। मैंने ये नहीं देखा कि वो मेरा सगा बाप है, बल्कि मैंने ये देखा कि वो इस्लाम के दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए आया है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, कौन बने बेमाने काबा, हम सबकी बख्शिश का दरिया। मौलाना मोहम्मद फुरकान रजा मंजरी, नारे तकबीर। बस मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। परवरदिगार फरमाता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो आपके साथी हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, वो नाशुक्रों पर सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में एक दूसरे पर बहुत ही रहम और करम करने वाले हैं। तराहुम रुक्अन सुज्जदा, तुम उनको देखोगे या तो वो सजदे की हालत में होंगे या फिर वो रुकू की हालत में होंगे। ये वो लोग हैं जिनको सहाबी कहा जाता है। सहाबी वो होता है कि जिसने रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत को इख्तियार किया, ईमान लाए और ईमान ही की हालत में उनकी वफात हुई। ये लोग सहाबी रसूल कहलाते हैं। और सहाबी रसूल वो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं कि जिन्होंने नबी पाक की आबरू की खातिर, इस्लाम की अजमत की खातिर, अल्लाह के पूरे दीन को पूरी दुनिया में फैलाने की खातिर अपने बच्चों को यतीम कर दिया, अपनी बीवियों को बेवा कर दिया, घर से बेघर हो गए, वतन से बेवतन हो गए, लेकिन इस्लाम का झंडा इन्होंने सारी दुनिया में लहरा दिया। ये वो लोग थे जो इनके कुलूब पाक थे, इल्म उनका गहरा था, नूरे वही से उनका वजूद मुनव्वर था, जो हकीकत में अमली कुरान था। तकल्लुफ और तसल्लुफ उनमें कल अदम थे। जज्बा इस्लाम के सरफराज थे, उम्मत मुहम्मदिया के हमदर्द गमखार थे, हर लहज़ा हर गम सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मामूर थे। ईमान उनका मजबूत चट्टान से रासिख था। यहाँ ये वही मुक़द्दस सहाबा इकराम हैं जिनके उस्ताद रसूलुल्लाह थे, जिनका निसाब किताबुल्लाह था, जिनकी दरसगाह बैतुल्लाह थी, जिनका तरीका सुन्नत नबीयुल्लाह था। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे तमाम सहाबा सितारों के मानिंद हैं, उनमें से जिसकी भी इक्तदा कर लोगे तुम हिदायत पा जाओगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, बतक़ाज़े बशरियत मुझसे जो गलती होगी अल्लाह पाक उनको माफ़ फरमाए। सभी हजरात कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।